नादरीन, इस्लामाबाद में चोरों और डकैतों का एक ऐसा ग्रोह बन चुका है जो यहाँ से यानी कि पूरे पंजाब से सिंगर और ख्वाजा सरा अपने फंक्शन के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर फंक्शन पे बुलाकर उनको लूटा जाता है, उनके साथ डकैतियाँ होती हैं। सर ये मेरे साथ एक सिंगर है अकबर जट, वो मेरे साथ गाते हैं, मेल हैं। तो उनको कॉल आती है, कार्ड के ऊपर मेरा नंबर भी है, उसका भी है। उसने कहा है कि दूसरे नंबर पे रब्ता कर लो। तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, तो जनाब उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। वो मतलब कि थोड़ा सा आगे आए ना, तो उसने गली के अंदर जब गाड़ी टर्न की है ना, तो वहाँ वो उतर गया है। उसने कहा कि चलो तुम मेहंदी वाली गाड़ी लेके आओ, मैं इनको घर ले जाता हूँ। तो जनाब 4 बंदे मतलब कि ऐसे सामने खड़े हो गए, गन्ने लेके खड़े हो गए। एक बच्चा है कोई 14-15 साल का, बच्चा भी बीच में शामिल था डकैतों के साथ। जो कीमती सामान था ना, मोबाइल, हर चीज़, कोई चीज़। टोटल नुकसान कितना हुआ? सर हम लोग जब उन्होंने हमें लूटा है, हम लोग लोगों को कहते रहे हैं कि हमें कोई मोबाइल दे, हमने 15 पे कॉल करनी है, हमें किसी ने मोबाइल नहीं दिया। तो आप थाने नहीं गए? थाने का मुझे पता ही नहीं था। नादरीन, इस्लामाबाद में चोरों और डकैतों का एक ऐसा ग्रोह बन चुका है जो यहाँ से यानी कि पूरे पंजाब से सिंगर और ख्वाजा सरा अपने फंक्शन के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर फंक्शन पे बुलाकर उनको लूटा जाता है, उनके साथ डकैतियाँ होती हैं। अब ये एक छोटा सा ऑफिस है, यहाँ पर जो है ना कुछ सिंगर हैं जो गाते हैं, तो उनको भी ऐसे ही लूटा गया। इनको कॉल आई, इस्लामाबाद बुलाया गया। इस्लामाबाद जाकर जो है ना इनको गाड़ी में ही लूट लिया जाता है। इनकी अपनी गाड़ी होती है, और ये मेरे साथ खातून है जो सिंगर है, इनकी प्रॉपर एक पूरी टीम जाती है यहाँ से, और बाकायदा वहाँ पर इसको एक रिसीव करने के लिए बंदा आता है। वो कैसे लूटता है, क्या कहानी है, सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मतलब आपको कॉल आती है, कैसे आप जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा आप बताएं। सर ये मेरे साथ एक सिंगर है अकबर जट, वो मेरे साथ गाते हैं, मेल हैं। तो उनको कॉल आती है। अच्छा। तो उन्हें 10,000 रुपया साई भेजा जाता है। 10,000 रुपये एडवांस भेजा जाता है। ठीक है। तो मुझसे उन्होंने बात की, तो मुझे कहते हैं कि मतलब कि ये बात है, तो वहाँ का एक प्रोग्राम है। मैंने कहा कभी पहले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस ज़ात का करम है कि आज तक इस तरह की कोई चीज़ हुई ही नहीं है हमारे साथ। पहले कभी गई हैं इस्लामाबाद, ऐसे इवेंट किए हैं? मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा सोचा था ऐसा होगा नहीं। ठीक है। इस बार फिर क्या हुआ? 10,000 भेजा तो उस बंदे से ही बात होती रही है सर। तो मतलब है कि उस बंदे ने कहा भी है कि दूसरे नंबर पे रब्ता कर लो। अच्छा। कार्ड के ऊपर मेरा नंबर भी है, उसका भी है। उसने कहा है कि दूसरे नंबर पे रब्ता कर लो। तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, उसी के साथ किया दोबारा फिर भी। ठीक है, पैसे भी उसी को भेजे हैं। यानी कि या तो ये कि वो मतलब है कि हो सकता है कुछ जानने वाला हो। मतलब अच्छा, क्या हुआ? तो उसके बाद जनाब उन्होंने बुलाया, हम लोग चले गए। कितने लोग गए थे? हम कोई 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग जाते हैं हर फंक्शन? हाँ जी, 8, 9, 10 भी हो जाते हैं। ठीक है। आप गाती हैं? हाँ जी, मैं गाती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे आप, जगह कौन सी थी? जी ये जगह है जनाब गोजरा रोड, ठीक है, बन्नी चौक, और सुंबल थाना लगता है। थाना सुंबल लगता है, इस्लामाबाद। ठीक है। फिर तो जनाब उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने मतलब पहले जो बंदा हमारे साथ बैठ के आया, जो हमें मतलब वहाँ लेके आया, आपको रिसीव कर रहा था घर तक छोड़ने। हाँ जी। वो मतलब थोड़ा सा आगे आया ना, तो उसने गली के अंदर जब गाड़ी टर्न की है ना, तो वहाँ वो उतर गया है। उसने कहा कि चलो तुम मेहंदी वाली गाड़ी लेके आओ, मैं इनको घर ले जाता हूँ। अच्छा। तो जब उन्होंने गाड़ी मोड़ी है ना, तो उधर तो सारा जंगल था। वहाँ पे मतलब है कि मुझे तो नहीं लगा कि वहाँ पे शादी थी कोई या कोई मसला था। आपको मतलब अंदर से डाउट होने लगा? मुझे डाउट होना शुरू हो गया, मतलब जैसे बंदा अंदर से। हाँ जी। तो फिर उन्होंने जनाब थोड़ा सा आगे गए हैं ना, तो जनाब 4 बंदे मतलब कि ऐसे सामने खड़े हो गए, गन्ने लेके खड़े हो गए। एक बच्चा है कोई 14-15 साल का, बच्चा भी बीच में शामिल था डकैतों के साथ। बच्चे के पास भी पिस्टल थी? उसके पास गन थी बड़ी। क्या बात है। तो बड़ी गन? हाँ जी। अच्छा। तो जनाब तो डाकू है ना, फिर वही चीज़ हो गई ना। तो सर वो सामने खड़ा हो गया, उसने वो फटाफट उसने ड्राइवर को कहा बाहर निकल गाड़ी से। वो उनका इरादा था कि मतलब कि गाड़ी ले जाने का। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ये
BRB पता नहीं वो। ठीक है, अच्छा तो कितने पैसे, मतलब कितना नुकसान हुआ आपका, सर माली नुकसान कितना? जहाँ तक मतलब कि कुल मिला के ना, यानी कैश जो उन्होंने मतलब साथ लेके जाते हैं फेंकने के लिए, वो मिला के मोबाइल वगैरह या पर्सों से जो लोगों से निकाला है। अभी आप लोगों ने इवेंट नहीं किया था, लेकिन आप लोग अपने साथ पैसे लेकर जाते हैं, हाँ जी। वहाँ पर जो चेंज होता है वो हाँ जी, वो exchange देते हैं। करते हाँ जी, हाँ जी। कितना लेकर गए थे कैश? सर 2 लाख का हमारा वो कैश था, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने मतलब लोगों के जेबों से निकाले पर्सों से मतलब पैसे, जो कीमती सामान था ना, मोबाइल, हर चीज़, कोई चीज़ उन्होंने। टोटल नुकसान कितना हुआ मेरे हिसाब से कोई 6 साढ़े 6 FIR में कितना लगा? इतना ही लगा, 6 साढ़े 6 6 7 साढ़े हाँ 6। जी, इसके इर्द गिर्द में है। ठीक है, FIR में ये लिखा है। हाँ जी, तो जिस बंदे का सर कैश गया है ना, उसका उनका मतलब है कि कर्जा मैं उतार रही हूँ, वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह उसको करीके रहमत करे। तो वो कैश सब पे डिवाइड नहीं हुआ? जब सारा कैश वो लूट लेते हैं नहीं वो डिवाइड नहीं हुआ सब पर? नहीं नहीं, वो सिर्फ मुझे ही देना होता है, क्योंकि वो सारा मतलब सिस्टम गाती तो मैं ही हूँ ना, तो वो सारा कुछ जो है ना मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं आप ये देखें कि ये 6 सितंबर का सर वाक़या है। 6 सितंबर से लेके उसके बाद मैंने जितने प्रोग्राम वगैरह किए हैं ना, मैं जो कमाती हूँ ना थोड़ा बहुत थोड़ा करके वो कर्जा उतार रही हैं जो आप पर चढ़े। हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने आपका कर्जा दे दिया वापस क्या नहीं, जो आपके साथ ज्यादती हुई है? नहीं, मतलब पुलिस ने नहीं ऐसा सर। किया? नहीं नहीं रिकवरी हुई है? ना सर, कुछ भी नहीं। FIR कितने दिन बाद होती है? FIR जो पहले SHO साहब थे ना, उस वक्त नहीं FIR हुई। क्यों नहीं हुई है FIR? मौके पर वारदात हुई आपके साथ, FIR क्यों नहीं? सर हम लोग जब उन्होंने हमें लूटा है, हम लोग लोगों को कहते रहे हैं कि हमें कोई मोबाइल दे, हमने 15 पे कॉल करनी है, हमें किसी ने मोबाइल नहीं दिया। तो आप थाने नहीं गए? थाने का मुझे पता ही नहीं था। किसी से पूछ लेते? थाना सुंबल पूछ रहे थे ना, उन्होंने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर है सुंबल, अच्छा। सुंबल थाना। तो मुझे तो लगता है कि सर वो सारे जो है ना वो वहाँ पे वही लोग रहते हैं। उस टाइम आपको सब यही लग रहा था कि ये सब चोर है, ये सब डाकू हैं? सारे एक ही खान। लेकिन आपको चाहिए था, आप फिर कितने देर बाद आप थाने गए? मैं दूसरे तीसरे दिन बाद गई हूँ, मतलब है कि सर आप ये देखिए कि मतलब है कि दिमाग इतना। FIR हो गई है? FIR हुई है, हो गई है। कब हुई है? उसके 2-3 दिन बाद हुई है? 2-3 दिन बाद फिर SHO साहब तो चेंज हो गए ना, ठीक है। जब FIR हुई है तो SHO साहब FIR के बाद आए हैं, यानी कि नए, ठीक है। रिकवरी हुई है? नहीं, रिकवरी नहीं हुई अभी। क्या कहता है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज? वो सर वो भी चेंज हो गया है, तो वो भी change हो गया? हाँ जी, वो भी चेंज हो गया है। तो दूसरे जो थे उन्होंने कहा था कि आपको बताएंगे, अभी कोई नहीं बताया। तो अभी तक मुलजम भी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? नहीं, उन्होंने जो पहला तफ्तीशी था ना, उसने मुझे कहा कि आपके मुलजम पकड़े। आपको पता है आपका ये केस जो है ना बड़ा आसान केस था, और ये मुलजम ऐसे पकड़े जाने थे। सर वो पुलिस अगर चाहे ना बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी पकड़ सकती है। हाँ जी। एक बाल जो है ना सुराख निकाले तो एक बाल से भी मुलजिम को निकाल सकती है। हाँ जी। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है। लेकिन कितना टाइम हो गया आपको इस केस का? ये 6 सितंबर का वाक़या है सर। तो अभी आप ये देख ले कि आगे 7-8 माह हो गए हैं ना? हाँ जी। 6-7-8 माह में ना तो आपकी रिकवरी हुई है, हाँ। ना आपके मुलजम पकड़े गए। कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि आगे कुछ ऐसा होगा? ये अभी जो SHO साहब हमारे इधर पंजाब से हैं, वो मलक साहब, मलक आसफ साहब हैं, वो उनसे मुझे कोई थोड़ी उम्मीद है कि अल्लाह करे, वो अल्लाह उनका भला करे, मैं तो दुआ ही उनको दूँ। अली नासर रिजवी साहब को क्या कहेंगे, IG इस्लामाबाद? सर मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम जितने भी उधर करता धरता है ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत माड़ा बंदा हूँ, बहुत माड़ा फनकार हूँ, छोटा फनकार हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये रकम बहुत ज़्यादा है सर। इस तरह के पहले भी वाक़ये हो चुके हैं नाजरीन, ये पहला नहीं है। इसी तरह मतलब कि ख्वाजा सरा जो डांसर हैं उनको भी फंक्शन पे बुलाया जाता है मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर फंक्शन करवाने वाले ही डकैती करवा देते हैं उनके साथ। मतलब ये पहली FIR मैं ये नहीं देख रहा ना पढ़ रहा हूँ, इस तरह पहले भी ये वाक़ये हो चुके हैं। तो ज़रा मतलब मोहतात रहें, और इस तरह की जो हर किसी पर जो है ना आप लोग यकीन भी मत किया करें। लेकिन इनका जो केस है वो बड़ा आसान है, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आती है, अगर पुलिस चाहे वो नंबर ट्रेस करके उस नंबर के पीछे कौन है तो पुलिस पता लगवा सकती है, पुलिस सुराग का कुछ भी निकाल सकती है, क्योंकि इनके मुलजिम पकड़ना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पुलिस वहाँ पर ये मुलजिम, ये चोर, ये डाकू अगर ये वारदात डाल चुके हैं, इससे पहले भी वो वारदातें डाल चुके होंगे और ये वो रिकॉर्ड याफ्ता होंगे, पुलिस को पता होगा कि ये यही चोर हैं जो इस तरह की ये इन्होंने हरकत की है, क्योंकि ये पहला केस नहीं होगा। खैर मेरा काम था इसको रिकॉर्ड करना, आप तक शेयर करना। अब पुलिस का काम है, हम तो पंजाब की पुलिस को कहते थे कि पंजाब की पुलिस गरीब का साथ नहीं देती, यहाँ तो इस्लामाबाद की पुलिस भी वैसे की वैसी है।
अब ये छोटा सा फनकार यहाँ आपके सामने खड़ा है और आपसे यही कह रहे हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है, जो हमारा लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी कराई जाए, बस तकरीबन 6-7 लाख रुपए की। और कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरी उनसे फिर बार बार यही अपील है, और SHO साहब से भी, मलिक साहब से भी मेरी यही अपील है कि सर प्लीज़ मेहरबानी करें, मैं बहुत माड़ा बंदा हूँ। मैं यकीन करें आप 1 साल मुझे हो गया ना ये इस वाक़े को, मैं 1 साल से सर वो कर्ज़े ही उतार रही हूँ। मैं जो कमाती हूँ ना मैं वो कर्ज़े में ही दे रही हूँ। तो सर मैं फिर भी मेरी यही है कि मैं उनसे यही कहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि ये मेरा जो है ना मामला हल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके साथ या आपको किसी पे शक हो, या पाकिस्तान में क्या इस तरह गरीब को इंसाफ मिल सकता है, पुलिस हमारी कैसी है, क्या पुलिस हमारे गरीब लोगों को इंसाफ देती है या नहीं। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।